नमस्कार। आज हम लोग का विषय जो होगा वह परिस्थितियों को तथा चीज़ों को देखने का नज़रिया पे बात होगा। अक्सर हम लोग कहते हैं कि क्या रिश्ते वस्तु की तरह हैं जिसे बदलते रहें, क्या भावना का कोई अर्थ नहीं है। वहीं कुछ लोग का यह कहना होता है कि आगे अगर बढ़ना है तो वस्तुवादी होना चाहिए, ज़्यादा भाव लगाने की ज़रूरत नहीं है या भावात्मक सोच रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज इस वस्तुवादी सोच पे बात किया जाए कि ये वस्तुवादी सोच दरअसल होता क्या है। तो आज हमारा जो विषय है वह यही है कि वस्तुवादी दृष्टिकोण क्या है। देखिए, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी समय है, कोई भी घटना है, कोई दुर्घटना है, कोई मुद्दा है, कोई नीति है, हर चीज़ को देखने के अगर दर्शन के नज़रिए से बात करें तो दो अप्रोच होते हैं, एक आत्मनिष्ठ, एक वस्तुनिष्ठ। अंग्रेजी में अगर इसे बताएं तो एक ऑब्जेक्टिव होता है और दूसरा सब्जेक्टिव होता है। जहां आत्मनिष्ठ की बात करते हैं तो उसमें भाव आ जाता है, जब वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं तो वो भाव परक ना होकर तथ्य परक बात करता है, ऑब्जेक्टिव, यानी जैसा है वैसा है। ज़्यादातर लोगों में दोनों में मतभेद होता है, कुछ लोग इसको स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इसे नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वस्तुवादी सोच क्या है, मैं ये आपको आज बताऊंगा। वस्तुवादी सोच वह सोच है जब हम हर चीज को यूजेस एंड कहते हैं ना प्रयोग मूलक सोच से देखते हैं, यानी यूज के आधार पर देखते हैं। यानी जब तक यूज है अच्छा है और फिर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, या अगर प्रयोग करना है तो उसकी कोई कीमत भी चुकानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। या यह भी नजरिया बहुत लोग रखते हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। तो ये प्रयोगवादी सोच है, यानी कि प्रयोग मूलक सोच है, यानी कि हम चीज़ों को प्रयोग के आधार पर सोचते हैं और जैसे ही प्रयोग हो जाता है फिर उसका कोई हमारे लिए अर्थ जीवन में नहीं मायने रखता है। तो एक नज़रिया वस्तुवादी सोच का यह है। दूसरा नज़रिया वस्तुवादी सोच का विकास का नज़रिया है, जिसमें ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि जो आदमी बहुत ही वस्तुवादी होकर सोचता है वह जीवन में बहुत तेज़ी से प्रगति करता है। यानी यह माना जाता है कि प्रगति में भावना जो है वह बाधक होता है, और जो आदमी भावविहीन है वह कड़े निर्णय ले पाता है, बहुत ही सटीक निर्णय ले पाता है। भावना उसके रास्ते में कभी बाधक नहीं होती, उसकी निर्णय में बाधक नहीं होती। ज़्यादातर लोग किसी खास परिस्थिति या समय में निर्णय इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि भावना उस पर हावी हो जाती है। लेकिन जब आप वस्तुवादी सोच रखते हैं तो भावना आपके निर्णय के अधीन नहीं आता है और आपकी प्रगति के अधीन नहीं आता, और आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं और तेजी से आप प्रगति करते हैं। तो एक वस्तुवादी सोच का यह भी नजरिया है। वस्तुवादी सोच का एक और नजरिया यह है जिसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, कि चीजों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जैसा है वैसा रखा जाए। आंकड़ों की भाषा, आंकड़ों की भाषा मतलब कि उसमें कुछ डाटा होंगे, रुपये पैसा होंगे, समय होगा, इकाई होगी, लंबाई चौड़ाई वजन, यानी एकदम सूक्ष्म। लेकिन वस्तुवादी नज़रिया को सूक्ष्म तो होता ही है, साथ ही शुष्क भी माना जाता है, यानी भावविहीन है। आप बात करते हैं 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, उसमें भावना कुछ नहीं है, मत गणना है, मतलब सीधे। तो एक नज़रिया यह भी है कि वस्तुवादी नज़रिया जो है वह शुष्क नज़रिया है, हालांकि वह सूक्ष्म है, बहुत ही महीने से उसको देखते हैं, बहुत ही पिन पॉइंट करके देखते हैं, लेकिन यह शुष्क है। दूसरा नज़रिया वस्तुवादी को समझने का यह है, अप्रोच यह है कि वस्तुवादी जो नज़रिया है, ऑब्जेक्टिव है, वह प्रिसाइज है, लेकिन कम्युनिकेशन का लेवल उसका गजब का है। यानी जैसे ही हम कह देते हैं कि 500 में से 400 आदमी ने ये किया और 100 आदमी ने नहीं किया, समझ एकदम स्पष्ट बनती है। तो वस्तुवादी नज़रिया का एक अर्थ यह भी है कि किसी को समझाना हो, बताना हो, किसी बात को संप्रेषित करना हो, यह सबसे सटीक और सरल तरीका है। ज़्यादातर लोग जो हैं वस्तुनिष्ठ होकर ही बात करते हैं या ऑब्जेक्टिव वे में चीज़ों को रखते हैं। जितना हमारा मास मीडिया है उसमें ज़्यादातर जो खबरें हैं वह ऑब्जेक्टिव होती है। तो ये भी एक नज़रिया है वस्तुवादी दृष्टिकोण जिसको कहते हैं, और लोग इससे बातचीत में या लिखने में या
चीज़ों को रखने में किसी के सामने प्रयोग करते हैं। उसके बाद वस्तुवादी सोच का एक बड़ा आधार यह है कि जो व्यक्ति वस्तुवादी रवैया अपनाता है या सोच रखता है उसे दिक्कत कम होती है, क्योंकि वह भावना में बहता नहीं है, रिश्तों के जज्बातों में नहीं बहता है, संबंधों के आधार में नहीं बहता है, और वह सही सही अपने आप को संतुलित रखता है, समेट के रखता है, और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी वस्तुवादी आप रवैया रखेंगे तो जीवन में कोई संकट आपको नहीं घिरेगा, आप उससे जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा किसी को आप भरोसा नहीं देंगे, और आप कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जो आपको दिख नहीं रहा हो। यानी आप एकदम गणना के आधार पर चीज़ों पर बात करेंगे, और कुछ भी ऐसा भावावेश में आकर अनर्गल आप नहीं बोलेंगे। तो आपको कई सारे दिक्कतों से या विकट परिस्थितियों से वस्तुवादी सोच बचाता है। उसके बाद वस्तुवादी सोच पर और अगर बात करें तो यह माना जाता है कि ज़्यादातर लोग वैसे लोग वस्तुवादी सोच रखते हैं या वह रवैया अपनाते हैं जो व्यापार में लगे हुए हैं, जिनका व्यापार है, या फिर जो इस तरह के मीडिया के आदमी हैं या वकील हैं या जज हैं जो फैसला सुनाते हैं, वो भावना को अपने सामने नहीं आने देते। तो इस तरह के लोग जो हैं वह वस्तुवादी सोच रखते हैं या इस नज़रिया का पालन करते हैं। और अगर बात करें तो वस्तुवादी रवैया जो है वह व्यक्ति को ना सिर्फ आगे बढ़ने में मददगार करता है, बल्कि व्यक्ति का समय भी बचाता है। आप ज़्यादा भावावेश में नहीं आते हैं, ज़्यादा गणना गुणागणित में नहीं आते हैं, आप जो तथ्यपरक बातें हैं उसको रखते हैं, तो आपका बहुत सारा समय बचता है, और समय बचता है यानी ऊर्जा बचता है, आप दूसरे कामों में समय दे सकते हैं। तो भावात्मक लोग ज़्यादा बोलने में या ज़्यादा चीज़ों को गंभीरता में लेकर कई बार किसी काम को बहुत लंबा खींच देते हैं, लेकिन जो भावात्मक लोग नहीं हैं, सब्जेक्टिव आदमी नहीं, जो ऑब्जेक्टिव आदमी है, वह चीज़ों को जल्दी कर पाता है, इसलिए क्योंकि वह समय बचा जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो वस्तुवादी सोच को क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं ये बताई, और मुझे विश्वास है कि आपको यह फ़ायदा होगा जानकर कि आपको कौन सा रवैया रखना है। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव पे बात करूंगा, आत्मनिष्ठ पे बात करूंगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, और दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन भी आपके सामने रखूंगा कि दोनों में कैसे सामंजस्यता भी है और कैसे दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य विषय के साथ। धन्यवाद।